गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोगों ने पीछे तीन क्लास कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाएं और उन वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखें, तभी आपको आगे अच्छी तरीके से समझ में आएगा, और नहीं तो आपकी क्लास व्यर्थ चली जाएगी। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ लिए। बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, इसको जो है जोड़ घटाव गुना भाग ये सब सारा चीज़ हम लोगों ने सीख लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे इसका उपयोग लॉजिक गेट के द्वारा। लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है एक प्रकार का स्विच है। स्विच का प्रयोग करते हैं, कई रूपों से स्विच होता है, कई स्विचों को मिला करके जो है उस गेट का निर्माण किया जाता है, जिसको हम लोग लॉजिक गेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, उन्हीं लॉजिक गेट को हम लोग पढ़ेंगे। ये एक प्रकार का स्विच है, बंद करने, ऑन करने, ऑफ करने। ठीक है, वो किसमें होता है? वो माइक्रोचिप में। जो चिप आप देखते हैं 10 GB 15 GB प्रोसेसर, उस प्रोसेसर में वो गेट के द्वारा ही उस प्रोसेसर को बनाया जाता है, विभिन्न प्रकार के गेटों को जोड़ करके। तो आज हम लोग जो है गेट के बारे में जानेंगे कि गेट कैसे कार्य करता है और कौन कौन से गेट होते हैं। जो आपके मोबाइल है, जो प्रोसेसर है, वो जो कार्य करता है वो सभी इलेक्ट्रॉनिक्स की लॉजिक गेट के आधार पर ही कार्य करता है, उसी अनुसार से उसको बनाया हुआ रहता है। ठीक है, तो उन्हीं लॉजिक गेट को आप अभी समझेंगे। जैसे आप देखते हैं शादी ब्याह में नाम चलता है, ऐसे नाम चलता है, लड़का लड़की का नाम चलता है, घर गांव का नाम पूरे चलते रहता है। तो वो भी क्या है? वो भी उसी परिपथ है, पूरा इलेक्ट्रॉन जाता है, बल्ब को जलाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ को एक स्विच के द्वारा उसको सेट किया जाता है, लॉजिक, जिसको लॉजिक गेट कहते हैं। जैसे हम लोग प्रवेश करते हैं, कैसे? जिसके ओर से प्रवेश करते हैं वहाँ गेट बोलते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रॉन उसी ओर से जाता है, उस जिस ओर से जाता है, और वो लॉजिक है, यानी कि कुछ उसका अपना करामत है। ठीक है, तब जो है हम यहाँ बोलते हैं और आप वहाँ मोबाइल में घर बैठे देख रहे हैं, ये सब लॉजिक गेट का कार्य है। ठीक है, देखिए एक एक करके लॉजिक गेट को हम देखेंगे। पहला देखेंगे नॉट गेट। क्या है? नॉट गेट। पहला नंबर गेट है नॉट गेट। ये नॉट गेट है क्या? ये गेट ऐसा गेट है कि इस गेट से जो जाएगा, जिस मान को जाएगा, वो उसको क्या कर देगा? वो उसको बदल देगा। ठीक है, यानी कि जैसे बाइनरी नंबर में हम लोग पढ़े हैं 0 1 पढ़े हैं ना, 0 और 1 पढ़े हैं। तो अगर 0 इनपुट देंगे तो इसको 1 कर देगा, और 1 इनपुट देंगे तो 0 कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा? 0 अगर देंगे और उस गेट से पार करेंगे तो वो 1 कर देगा, 1 बना देगा, और अगर 1 देंगे तो उसको क्या बना देगा? 0 बना देगा। नॉट गेट मतलब नॉट मतलब नहीं, जो है उसको नहीं रहने देगा, वही है नॉट गेट। आइए इसको हम लोग लॉजिकल तरीके से सीखते हैं। इस प्रकार से एक स्विच है, इस प्रकार से क्या है? यहाँ एक बैटरी हम लोग जोड़ दिए, और यहाँ क्या है? यहाँ एक बल्ब है। देखिए, और इसको जो हम लोग कहते हैं सारणी, नॉट गेट का सत्यापन सारणी, इसको सारणी बोलते हैं, सत्यापन सारणी।
ठीक है। ट्रूथ टेबल, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ट्रूथ। ट्रूथ टेबल ये क्या करता है, देखिए ये स्विच आप देखे होंगे, घंटी का जो स्विच रहता है, घंटी ऐसे दबाते हैं तो घंटी बजने लगता है, छोड़ देते हैं तो घंटी बंद हो जाता है, दबाते हैं घंटी बजता है, छोड़ देते हैं, ठीक है। यानी स्प्रिंग वाला स्विच, स्प्रिंग वाला स्विच, जैसे इसको दबाएंगे ये बल्ब जल रहा है, क्या हो रहा है, जल रहा है। जैसे इसमें दबाएंगे ये खुल जाएगा और ये बल्ब क्या होगा, बुझ जाएगा। यानी कि अगर इसको हम ऑन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, अगर इसको ऑफ करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, देखिए ऐसे होता है। ये इसको दबाएंगे, ये अंदर गया तो क्या हुआ, छोड़ दिया, अंदर गया जैसे ये, ठीक है। इसको हम लोग क्या किए, अंदर दबाए, अंदर दबाए तो ये यहाँ आ गया, तो ये इसको क्या करते हैं, कनेक्शन को हटा दिया। जिस इसको हम लोग ऑन करते हैं तो ये ऑफ हो जाता है, इसको अगर ऑफ करते हैं तो ये ऑन हो जाता है। यही काम है नॉट गेट का, यानी कि इसी का ट्रूथ है ये। तो हम लोग एक को समझेंगे ऑन और जीरो को समझेंगे ऑफ, ठीक है। यानी इनपुट हम लोग दिए क्या, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। इनपुट दिए हम लोग जीरो, ये हम लोग नहीं दबाए, ठीक है। इसको ऑफ रहने दिए, जब ऑफ रहा तो ये ऑन है, यानी कि आउटपुट क्या हो गया, बल्ब जला हुआ मिला। जैसे ही इसको हम लोग दबाए, यानी जैसे ही इसको ऑन किए, जैसे ही इसको ऑन किए, ये आउटपुट जो निकल रहा था, बल्ब जो जल रहा था, ये क्या हो गया, ये ऑफ हो गया, यानी कि ये जीरो। समझे कि नहीं समझे, लॉजिक गेट लॉजिक की तरीके से पढ़ना पड़ेगा। यानी कि जैसे ही आप ऑन करेंगे ये बल्ब ऑफ हो जाएगा, जैसे ही इसको ऑफ करेंगे ये बल्ब ऑन हो जाएगा। यही है लॉजिक, क्या है, यही है लॉजिक, ये है नॉट गेट का, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, इसका सिंबल जो होता है नॉट गेट का, इस प्रकार से इसका सिंबल होता है। इस प्रकार से इसका सिंबल होता है नॉट गेट का। ऊपर में यहाँ थोड़ा सा बिंदा रहेगा तो वो जो है नॉट गेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे और गेट। इसका ट्रूथ टेबल यहाँ बना देंगे, इनपुट आउटपुट 0 1 1 0, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे और गेट। क्या पढ़ेंगे, और गेट, जिसका सिंबल होता है इस प्रकार से। इसमें दो इनपुट रहता है और एक आउटपुट रहता है। दो इनपुट और एक आउटपुट। तो इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा, इसका ट्रूथ टेबल ऐसे बनेगा, दो इनपुट रहेगा, इनपुट 1 और इनपुट 2, और यहाँ आउटपुट एक निकलेगा, ठीक है। इस प्रकार से देखिए, इसका हम लोग अब देखते हैं कि इस प्रकार इसका कनेक्शन कैसे होता है, इसमें स्विच कैसे होता है। और मतलब होता है यार, इसमें दो स्विच यूज करेंगे, एक स्विच हो गया और सेम इसी के पैरेलल में दूसरा स्विच हो गया, और फिर यहाँ हम लोग बल्ब लगाएंगे और ये बैटरी के साथ बैटरी के साथ क्या करेंगे, इसको बैटरी के साथ इसको जोड़ देंगे।
अब देखिए, अब क्या है इसका फंडा देखिए। अगर हम इसको ऑन करते हैं, अगर इसको हम लोग ऑन करते हैं, आप याद रखिए, एक मने ऑन और 0 मने ऑफ। अगर ये दोनों ऑफ है, अगर ये दोनों ऑफ है, 1 भी ऑफ है और दूसरा भी ऑफ है, तो ये बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा, ये भी ऑफ रहेगा। समझे कि नहीं समझे? आप ए बी वाई इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए बी और जो निकला वो क्या निकला? आउटपुट। I1 I2 ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका ए इसका वाई, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो देखिए क्या है, अगर इसको ऑफ है, ये भी ऑफ है, तो ये लाइन इधर से जाएगा, यहाँ नहीं जा पाएगा, ये बल्ब ऑफ हो जाएगा। स्विच है, ये एक प्रकार का स्विच है। किसी एक को अगर ऑन करते हैं, इस स्विच में किसी एक को ऑन करते हैं, तो यहाँ से करंट जाएगा, इसको ऑन किए, ऑन किए तो एक लिखेंगे, इसको ऑफ रखने की, इसको 0, इसको ऑन रखने तो करंट वाला देखिए यहाँ से जाएगा और यहाँ ऑन किए, यहाँ से जाएगा, बल्ब आपको क्या करेगा? जला देगा, जलाएगा, उसके बाद जो करंट आ जाएगा। तो ये बल्ब क्या हो गया? ये ऑन हो गया। यानी कि इसको अगर ऑन, एक को ऑन करते हैं तो आउटपुट हमको जो मिलता है, यानी कि बल्ब ऑन मिलता है, ठीक है। दूसरा को ऑफ रखते हैं, पहला को ऑफ रखते हैं, दूसरा को ऑन करते हैं, फिर भी क्या मिलेगा? ऑन मिलेगा, करंट अभी इधर से जाएगा और इधर से बल्ब जलाते हुए इधर वापस आ जाएगा। अगर दोनों को ऑन रखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों को ऑन रखते हैं फिर भी बल्ब क्या मिलेगा? ऑन मिलेगा। यानी क्या? इसका ट्रुथ टेबल 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1। कोई भी एक अगर इनपुट एक है तो आउटपुट में 1 मिलेगा, अगर दोनों आउटपुट 0 है तभी आउटपुट में 0 मिलेगा। यही इसका फंडा है। समझे कि नहीं समझे? समझ गए? चलिए देखिए, ठीक है। दो प्रकार के गेट हम लोग समझ लिए, एक नॉट गेट जो है वो है नहीं, और गेट कोई भी एक आदमी अगर कार्य करता है, एक स्विच अगर कार्य करता है तो आउटपुट मिलेगा ऑन, अगर दोनों ऑफ है तब भी ऑफ मिलेगा। ठीक है। अब देखते हैं एंड गेट, इसको आप नोट कर लेंगे, बाद में वीडियो खत्म करके फिर से आप नोट। ये ट्रूथ टेबल ही आपको पूछेगा, इसलिए ध्यान आप याद रखेंगे। और ये सिंबल, तीसरा गेट पढ़ेंगे हम लोग एंड गेट। एंड गेट, ये एंड में डी, डी के आकार का होता है, किस प्रकार का? डी के आकार का होता है। इसमें भी 2 इनपुट और 1 आउटपुट होता है। इसका सिंबल कैसे है? एक सिंबल है, आप रखेंगे आप, दूसरा सिंबल है, ठीक है, ये तीसरा सिंबल है। इसका 2 इनपुट और 1 आउटपुट होगा। यानी इसी प्रकार इसका भी बनाएंगे हम लोग, ये ए, ये बी, और जो वाई निकलेगा आउटपुट निकलेगा। देखिए एंड में क्या होता है, 2 स्विच सीरीज में जुड़ेंगे। इसमें 2 स्विच कैसे? पैरेलल में, ठीक है। इसमें पुश बटन, याद रखने के लिए आप यहां भी लिख सकते हैं, पुश बटन, पुश बटन स्विच। इसमें पैरेलल में 2 स्विच, 2 स्विच। इसमें सीरीज में 2 स्विच, सीरीज में 2 स्विच। सीरीज में 2 स्विच कैसे जोड़ेंगे? देखिए कैसे जोड़ेंगे। ये एक स्विच जोड़ दिए, फिर दूसरा स्विच जोड़ दिए, और यहाँ हम लोग बल्ब को लगा दिए,
ये बैटरी है, देखिए लॉजिक गेट में आपको लॉजिक लगाना है। अब देखिए ये सीरीज में जुड़ा हुआ है, किसी एक को ऑफ रहेगा, कोई भी एक स्विच, करंट यहाँ से जा पाएगा ना, नहीं जा पाएगा। यानी किसी एक को अगर ऑफ रखते हैं और एक को ऑन रखते हैं तो हमको आउटपुट कैसे मिलेगा, बल्ब क्या मिलेगा, ऑफ मिलेगा। दूसरा को हम लोग ऑन रखते हैं, पहला को ऑन रखते हैं, दूसरा को ऑफ, फिर भी क्या मिलेगा, फिर भी हमको 0 मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। एक को स्विच ऑफ रहेगा तो बल्ब नहीं जलेगा, यानी कि दोनों स्विच ऑफ है तो 0, दोनों ऑन है तब भी ऑन होगा, दोनों स्विच ऑन रहेगा तब भी ये बल्ब जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। देखिए यहाँ से करंट गया, अगर ये ऑफ है तो जाने नहीं देगा, ये अगर ऑन है, अगर ये ऑफ है तो यही जाने नहीं देगा। तो दोनों स्विच ऑन होने पर ही ये बल्ब क्या करेगा, ये बल्ब ग्लो करेगा, यानी कि दोनों 1 रहने पर ही आउटपुट 1 मिलेगा, नहीं तो 0 मिलेगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? इसे आप सुनिए। हम लोग पढ़ रहे हैं लॉजिक गेट। लॉजिक गेट में हम लोग कौन कौन से पढ़े, नॉट गेट को पढ़े, और गेट को पढ़े और एंड गेट को पढ़े। ये क्या है, स्विच का कॉम्बिनेशन है, किस प्रकार के स्विच को हम लोग कैसे कैसे जोड़ते हैं। एक नॉट गेट है, नॉट गेट एक ऐसा गेट है जो पुश बटन की तरह कार्य करता है, यानी कि अगर ऑन करते हैं तो वो ऑफ को दर्शाता है, अगर ऑफ करते हैं तो वो ऑन को दर्शाता है। और गेट क्या है, इसमें 2 पैरेलल स्विच है, जिसमें से किसी एक स्विच को ऑन करने पर भी ऑन दिखाता है, यानी कि कोई भी अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 मिलेगा, अगर दोनों 1 है तो 1 मिलेगा, अगर दोनों 0 है तो 0 मिलेगा। तीसरा जो एंड गेट है, इसमें 2 स्विच सीरीज में जुड़ा हुआ है, इसी कारण से किसी एक स्विच ऑफ होने पर, किसी एक स्विच ऑफ होने पर आउटपुट हमें ऑफ मिलेगा, अगर दोनों ऑफ है तो ऑटोमेटिकली ऑफ तो मिलेगा ही, यानी कि ऑन कब मिलेगा, जब दोनों ऑन होगा, जब दोनों 1 होगा तो ही एंड गेट में आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये ट्रूथ टेबल को आप जरूर याद रखेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कृपया वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखें, ठीक है। उसके बाद भी समझ में नहीं आता है तो आप हमें फ़ोन करें, आपको फ़ोन के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। नोट्स बना के आप लोग रखेंगे, ऑफलाइन क्लास जब होगा तो उसको देखा जाएगा, को चेक किया जाएगा। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।